तो एक एक करके वर्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4th है। इसका पहला पार्ट है कि किसी हॉस्टल में बच्चों को रहने के लिए एक फिक्स चार्ज फिक्स्ड है और उसके बाद हर एडिशनल दिन के लिए कुछ चार्ज लगता है। तो कोई स्टूडेंट जो 20 दिन ठहरता है उसको 1000 रुपये पे करने होते हैं और दूसरा स्टूडेंट जिसको बी कहा, मतलब स्टूडेंट पहले को ए कह लिया दूसरे को बी कहा, बी स्टूडेंट 26 दिन के लिए ठहरता है और इसका कुल हॉस्टल चार्ज 1180 रुपये है। तो दोनों रिलेशंस को हम अगर मान लें कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज 100 रुपया है और पर दिन के लिए एडिशनल चार्ज अगर वाई लगता है, तो अगर 20 दिन ठहरा गया तो 20 इंटू वाई हो जाएगा और ये चार्ज टोटल 1000 रुपया बनता है 20 दिन के लिए। तो एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा है कि दूसरा स्टूडेंट 26 दिन के लिए ठहरता है, मतलब एक फिक्स चार्ज x तो लगेगा और प्लस 26 इंटू वाई हर दिन का चार्ज, और ये हो गया है 1180 रुपया है। तो हमें बता देना है कि फिक्स चार्ज x का मान कितना होगा और y प्रतिदिन का चार्ज क्या होगा। तो इसमें विधि किस विधि का प्रयोग करें, ऐसा कुछ बैन नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन से x का मान 1000 माइनस 20y हो जाएगा और सेकंड रिलेशन से x का मान ये हो जाएगा 1180 माइनस 26y हो जाएगा। तो दोनों चूँकि x के मान हैं इसलिए ये रिलेशन इस रिलेशन के बराबर होगा। अब सिंप्लीफाई करें तो यहाँ लेफ़्ट साइड में माइनस 20y को रहने दें और प्लस 26y को इधर लाएं तो प्लस हो जाएगा, माइनस 26 को इधर लाएं तो प्लस 26y हो गया और राइट साइड में बच गया 1180 और 1000 को राइट साइड ले जाने पर इसका साइन चेंज होगा, माइनस 1000 हो जाएगा। तो माइनस 20 प्लस 26 तो 6y हो गया बराबर 180। अब 6 से काट दें तो 6 तिया 18 मतलब 30, मतलब प्रतिदिन का चार्ज है हॉस्टल का वो y का मान है और ये 30 रुपया है। अब हमें x जो फिक्स चार्ज है उसका भी मान निकालना होगा। तो किसी एक रिलेशन में इसी में रख लेते हैं हम y का मान। तो इसमें अगर रखें तो y का मान कुछ ऐसे आएगा कि x का मान मतलब फिक्स चार्ज का मान x बराबर हो गया 1000 माइनस 20 इंटू वाई का मान 30 है तो 3 दूना 600 आ गया। इस तरह आप देख सकते हैं कि 1000 से 600 को माइनस करें तो मान आएगा 400, अर्थात फिक्स्ड प्राइस है 400 और प्रतिदिन का चार्ज है 30 रुपया। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से कर लिया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे है कि कोई फ्रैक्शन है, एक भिन्न है जिसका मान हमें निकालना है और उसमें कुछ दिए हुए हैं शर्त। तो आइए हम उसको भी प्रयास करते हैं। भिन्न के नेचर, प्रकृति को किस तरह से दिया है ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो भी भिन्न है वो इस रूप में है, x अपॉन y है, मतलब अंश के स्थान पर और हर दोनों के स्थान पर होगा अगर भिन्न है तो। और उसके बाद ये सवाल है कि इसका मान 1/3 तब होता है जब अंश में से 1 घटा दें और कुछ नहीं। तो प्रश्नानुसार हम भिन्न अगर x अपॉन y लिए हैं तो दिया है कि x माइनस 1 बराबर 1/3 और इससे रिलेशन ऐसे बनेगा कि अगर हम तिरछा गुणा करें तो ये रिलेशन हो गया कि y बराबर हो गया 3x एंड माइनस 3। तो समीकरण नंबर हम 1 इसको ले लेते हैं। और दूसरा ऐसे दिया है कि यदि हर में मतलब डेनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न 1/4 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं आल्सो द सेकेंड पार्ट इज कि 1 व्हेन 8 इज एडेड टू डेनोमिनेटर y है और इसमें हम 8 मिला देते हैं तो भिन्न का मान हो जाता है 1/4 के। इस रिलेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई से सिंप्लीफाई करें तो रिलेशन ऐसे बना कि y प्लस 8 बराबर है 4x के। अब हम अगर इसका सॉल्यूशन लें तो ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ
और यहाँ पर y के बदले 3x माइनस 3 रखते हैं y का मान। तो y का मान रख लिया जाए, कितना मान है 3x माइनस 3 है, 3x माइनस 3 और ये प्लस 8 है, इसको बराबर होना है बराबर होना है 4x के। तो 3x और इधर 4x है, तो हम लेफ्ट साइड में -3 और +8 मतलब 5 लिखते हैं और बराबर राइट साइड में 4x है और 3x को उधर ले जाएं तो -3x हो जाएगा। इस तरह से बराबर 4 में से 3 निकल गया तो 1x बचा, मतलब x का मान आ गया 5। तो भिन्न में x का मान हमने निकाल लिया, अब y का मान निकालते हैं। तो y का मान यहाँ निकालते हैं, 3 इंटू x का मान 5 रख दिया जाए तो यहाँ पर 3 हो गया, तो 5 या 15 में से 3 निकल गया 12। तो हमने चूँकि भिन्न को x अपॉन y मान लिया और x और y दोनों के मान मालूम हो गए, तो x के लिए 5 रखते हैं और y के लिए 12। तो हम कहेंगे लास्ट में कंक्लूड कर लिए उत्तर के रूप में, आंसर के रूप में, कि निश्चित रूप से वह भिन्न जिसकी बात की जा रही थी वह 5/12 होगी।